Dear students of class 7th, welcome to online class. In this video I am going to revise some objective type questions which will be useful for the coming examination. In those objective type questions, first of all vocab जिसको कि डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों लर्न करना है। हिंदी में इसलिए कि जिससे पाठ समझ में आए और इंग्लिश में इसलिए क्योंकि मैचिंग और सिमिलर वर्ड्स लिखने होते हैं तो वो इंग्लिश में शब्द आने चाहिए। मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, मैचिंग ऑफ द वर्ड्स, मैचिंग जो है वो मीनिंग के अंतर्गत ही आती है। और ट्रू फॉल्स पार्ट से रिलेटेड जो है ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो पोएम है उस पोएम का नाम, पोएट का नाम और उसके बाद में उसकी जो है 4-5 पंक्तियाँ जो है लाइन्स लर्न करना है। और जो शार्ट क्वेश्चन, वेरी शार्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत ही 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में जिनके आंसर्स होते हैं, विशेष रूप से हु और वेयर वाले सेंटेंसेज और व्हेन वाले। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ लेसन 1। एडवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट एडवेंट मीन्स होता है स्टार्टिंग यानी प्रारंभ, और मूवमेंट मीन्स आंदोलन। ऑफेंडर मीन्स होता है अपराध करने वाला, क्रिमिनल कह सकते हैं उसको। फेलिंग माने पेड़ का काटना होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्री। हैक्ड मीन्स कट डाउन मर्सीलेसली, बड़ा निर्दयता पूर्वक पेड़ को काटना। और मास एकर मीन्स होता है नरसंहार, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसको मास एकर बोलते हैं, इसको कि नरसंहार कहते हैं हिंदी में, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डिक्री मीन्स होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, राजाज्ञा जिसे कहते हैं, एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑर्डर लिख सकते हैं। और सेक्ट माने समुदाय होता है, कम्युनिटी कह सकते हैं इसको, कम्युनिटी माने समुदाय। प्रीडेटर का मतलब ऐसे एनिमल्स एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, ऐसा पशु उसको कहते हैं कि मांसाहारी, जो कि दूसरे पशुओं को खा जाता है तो उसको मांसाहारी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे डिफिकल्ट वर्ड्स। अब आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट वाज अगेंस्ट द बिश्नोई रिलीजन, इसके 3 ऑप्शन दिए गए। बिश्नोई रिलीजन के ये खिलाफ था। कट आर अलाउ एनीवन टू कट ए ग्रीन खेजरी ट्री, हंट द लायंस एंड टाइगर्स, वर्शिप द आइडल ऑफ गॉड। तो यहाँ पर खेजरी नाम का हरे भरे पेड़ को काटना उनके धर्म के विपरीत था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अमृता देवी बोल्ड सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड हर 3 daughters, अमृता देवी की निडरतापूर्ण या निर्भीक बलिदान ने उनकी 3 बेटियों को प्रेरित किया। किस चीज़ के लिए प्रेरित किया? टू अटैक द वुड कटर्स, लकड़हारों पर आक्रमण करने के लिए। बी ऑप्शन है टू शाउट फॉर हेल्प, मदद करने के लिए, चिल्लाने के लिए। सी पार्ट है टू क्लिंग टू द ट्रीज, पेड़ों से चिपकने के लिए। तो यहाँ पर टू क्लिंग टू द ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपकने की प्रेरणा उनकी बेटियों ने प्राप्त की। तो सी इज द राइट ऑप्शन। 3rd नंबर, द महाराजा इश्यूड ए रॉयल डिक्री स्टेटिंग दैट, महाराजा ने एक राजाज्ञा जारी की। डिक्री मीन्स राजाज्ञा, ये कहते हुए नोबडी वुड किल एनी विलेजर, कोई भी किसी ग्रामीण को नहीं मारेगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, कटिंग ऑफ द ट्री वुड बी प्रोहिबिटेड, पेड़ों की कटाई को निषेध कर दिया जाए। द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग ऑफ द ट्री मस्ट नॉट बी अपोज, सरकार के आदेश
पेड़ों की कटाई का विरोध न किया जाए। तो इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कटिंग ऑफ द ट्री वुड बी प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस लेसन, मल्टीपल चॉइसेस। जाम्बोजी न्यू दैट सिंकारा एंड ब्लैक बक। जाम्बोजी जानते थे कि सिंकारा और जो काला हिरन है ये क्या नहीं है, आर नॉट ए थ्रेट टू क्रॉप, फसलों के लिए नुकसान नहीं करता है। कैन डिस्ट्रॉय द बाजरा क्रॉप कम्प्लीटली, बाजरा क्रॉप को पूरी तरह नष्ट कर देता है, कर सकता है। आर ग्रेट थ्रेट टू ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप, सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें आर नॉट ए थ्रेट टू क्रॉप्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, you have to revise these question answers, and now the next lesson, second lesson, first of all difficult words. Teeming means पशुओं से भरा हुआ, भरा हुआ। टीडी मीन फुला। टिप मीन्स होता है हल्का सा बहस, स्लाइट आर्ग्यूमेंट। एक्सटर्मिनेट माने होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना और या पशुओं को मारना विशेष प्रकार के। तो उसमें एक्सटर्मिनेट मीन्स किलिंग होता है, वध करना है, मारना। एरी मीन्स होता है विचित्र, स्ट्रेंज। वेंचरसम मीन्स होता है बहुत ही साहसी। विलिंग टू टेक रिस्क मीन्स साहसिक कार्य करने का रिस्क लेना। ग्योल जो है ये जेल है, इस जेल की स्पेलिंग को सही करके लिखा गया, कारागार जिसे कहते हैं। इंजीनियसली माने बहुत ही चतुराई से, स्किलफुली। परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। कल्वर्ट्स मीन्स सड़क के नीचे से पाइप के द्वारा जल निकासी को कहते हैं कल्वर्ट्स। डिपार्टेड मीन्स छोड़ दिया या त्याग दिया, लेफ्ट। और डाइवर्जन मीन्स परिवर्तन, चेंज। मोनोटनी माने बहुत ही उदासीन, उदासीनता से युक्त। और स्टारवेशन मीन्स होता है भुखमरी, लैक ऑफ फूड। अब देखिए इसमें ऑप्शंस देखते हैं। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, सामान्य एक्टिविटीज़ में लिप्त होने से रोका जाता था। तो इसमें वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट, इससे इसका परिणाम क्या हुआ? वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, हम प्रकृति के तौर तरीकों के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। वी स्टार्टेड टू ऑब्जर्व ईच अदर्स बिहेवियर, हमने एक दूसरे के व्यवहार को देखना निश्चय किया। वी बिकेम एडिक्टेड टू प्लेइंग कार्ड्स, हम प्लेइंग कार्ड्स खेलने के एडिक्ट हो गए, माने आदी हो गए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। हम प्रकृति के तौर तरीकों को जांचने के लिए, देखने के लिए और भी अधिक सक्रिय हो गए। लिटिल बेबी स्क्वेरल वुड, छोटे छोटे गिलहरी के बच्चे क्या करते थे? समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, कम इनसाइड द सेल प्लेइंग विद ईच अदर, कभी कभी वो सेल के अंदर आ जाते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे। ईट द नट्स एंड गेव देम, नट्स खा लेते थे। दैट आई गेव देम, जो मैं दिया करता था। तो इसमें राइट ऑप्शन है समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री, कभी कभी पेड़ों से गिर जाते थे। इन देहरादून द ऑथर सा न्यू एनिमल कॉल्ड, देहरादून में लेखक ने एक नए पशु को देखा। वो क्या था? उसका नाम क्या था? द फॉरेस्ट लिजर्ड, जंगली छिपकली। वाइल्ड क्रोकोडाइल, जंगली मगरमच्छ। द पेंगोलिन, पेंगोलिन इज द राइट आंसर। पेंगोलिन जो है इसका राइट आंसर होगा। द बिच गेव बर्थ टू ए लिटर ऑफ पप्स आउट ऑफ विच, एक कुतिया ने जो है वह कुछ पिल्लों को जन्म दिया, जिनमें से कितने पिल्ले जो है वो रह गए थे? 4 रिमेन, 3 रिमेन, 2 रिमेन। तो इसमें राइट ऑप्शन है 3 रिमेन, 3 रह गए। इसके बाद में इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के और भी प्रश्न हैं, जैसे बोरिंग, लैक ऑफ एक्टिविटी, तो मोनोटनी होगा।
और टू एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज कॉलोनी होगा, टू एक्सपीरियंस एंड डील विद समथिंग पेनफुल एंड अनप्लीजेंट, मिजरी होगा, फुल ऑफ पीपल एनिमल्स, इसमें टीमिंग विद लाइफ होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस के अलावा ये मैचिंग टाइप की है। शेप इनटू सीरीज ऑफ रिवरल फोल्ड, ये इसको कि कहते हैं कैरुगेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको पोइम लर्न करनी है, जिसका कि पोइट और पोइम का नाम, टाइटल दोनों ही लर्न करके उसको रिटेन प्रैक्टिस कर लेना है, तो जिससे कि एग्जाम में ठीक लिख सको। और इसके अलावा 60 क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही एक एक दो शब्दों में उनको रिवाइज करेंगे। इन दिस वे आई थिंक दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कमिंग टेस्ट। You have to revise your short course in detail and thoroughly so that you may obtain good marks. Thank you. Have a nice day.